हेलो। सो आज मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ लीट कोड कॉन्टेस्ट वीकली कॉन्टेस्ट 492 का, जहाँ पर आज फॉर्चुनेटली मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दो 1 घंटा 15 मिनट लग गया एंड बहुत सारे रॉन्ग सबमिशन हुए, बट या इट्स स्टिल गुड फॉर मी। सो वन बाई वन मैं सबका सोल्यूशन दूंगा एंड मैंने थर्ड वन को बहुत ही अजीब तरीके से सॉल्व किया है। उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मेरे दिमाग में नहीं आया तब, बट इट वॉज ईजी। लेट अस सी, ओके, वन बाई वन। So first one ekdam brute, nothing too much. You are given an integer array capacity where capacity of I represents, I think record हो रहा है ना, हाँ, the capacity of ith box and the integer item size represents the size of item. Okay, so मेरे पास एक array है, मेरे पास क्या है, एक array है एंड मेरे पास एक इंटीजर है जिसका नाम है, क्या है, कैपेसिटी आइटम साइज। सो मैं इसको के बोल देता हूँ एंड इस एरे को मैं फिलहाल के लिए ए बोल देता हूँ। ओके ओके, या सो मैंने वही कर लिया यहाँ पर, और कुछ नहीं। रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द इंडेक्स ऑफ द बॉक्स विथ मिनिमम कैपेसिटी दैट कैन स्टोर द आइटम। ओके, if multiple such box exist then return the smallest index one. If no box can store the item, return -1. ओके, समझते क्या बोलने का कोशिश किया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो let me just take this value. um yeah, say for example this is our array and item size 3 है, so k का value 3 है। We can say k equals 3। okay, for now। okay, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, करना क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो 1, क्या, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कहा गया हमारा, या कैपेसिटी ऑफ आई, मतलब ये जो एरे का हर एक एलिमेंट है उसका वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल्स आता है हमारा आइटम साइज के, जो कि 3 है, अगर ऐसा होता है देन वी आर गुड टू गो। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर उन सारे केसेस को हमको इग्नोर मारना है, सिंपल। ओके, अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर यहाँ पर जो एलिमेंट्स है एरे में वो अगर ग्रेटर इक्वल्स दिस एलिमेंट होता है, तो फिर हमको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द इंडेक्स ऑफ द बॉक्स विथ मिनिमम कैपेसिटी। इन सब में से जो इसका वैल्यू मिनिमम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा है 5 6 5 8 एंड के का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है 2, लेटेस्ट से। ओके, क्या मैं हर एक बार चेक चेक करूंगा। ओके, एंड एक लेटेस्ट से अंदर एक और एलिमेंट ले लेते हैं 2, यहाँ पर 2 नहीं, 1 ले लेते हैं। ओके, सो क्या 1 2 से ज्यादा है, इज इट, नो, तो ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। क्या 5 2 से ग्रेटर इक्वल से, हाँ, तो ये 5 कंसिडर होगा, 6 भी कंसिडर होगा, 5 भी कंसिडर होगा, 8 भी कंसिडर होगा। अब बोला क्या गया है, तो ये चारों एलिमेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो बोला क्या गया है, रिटर्न द इंटीजर दैट डिनोटिंग द इंडेक्स ऑफ द बॉक्स विथ मिनिमम कैपेसिटी। ओके, हमको इंडेक्स रिटर्न करना है विथ जिसका मिनिमम कैपेसिटी है। सो फॉर एग्जांपल इन ये सभी के सभी 2 से ग्रेटर और इक्वल्स है, इन सब में से मिनिमम कौन है वो हमको रिटर्न करना है, जो कि है 5। अब आंसर होगा 5, 5 तो नहीं, मतलब आंसर 5 नहीं होगा, 5 का इंडेक्स आंसर होगा। अब अगर मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर जैसे 2 5 एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सब ये सब वैलिड केस है, हाँ, ये सब 2 से ग्रेटर इक्वल है। अब इन सब में से जो स्मॉलेस्ट है जो कि 5 है वो हमको रिटर्न करना है, 5 का इंडेक्स रिटर्न करना है। और अगर मल्टीपल आंसर रहता है, क्वेश्चन में बोला अगर मल्टीपल आंसर रहते हैं तो फिर स्मॉलेस्ट इंडेक्स को, मतलब अगर दो जगह पर 5 है तो फिर रिटर्न करो जिसमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, जो कि ये वाला। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा इस केस पे। ओके ओके, तो मैंने वही किया है और कुछ नहीं। साइज इंडेक्स अगर अच्छा, और एक चीज, अगर ऐसा कुछ भी बॉक्स हमको ना मिले जिसका साइज, जिस कैपेसिटी ऑफ आई ग्रेटर इक्वल्स आइटम साइज है, ऐसा अगर कोई भी कंडीशन ना मिले, तो फिर हमको -1 इंडेक्स रिटर्न करना है। तो मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया -1 से। मैंने एक मिनट इंट मैक्स से एक मिनिमम ले लिया, मतलब मैं मिनिमम कैलकुलेट करूंगा। मैं चेक करूँ अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, अगर कर रहा है तो फिर आ जाओ,
इसके अंदर, और क्या बोलो कि नेक्स्ट मिनिमम, मतलब मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है उन सब में से, जो सब ये सब जो सब एलिमेंट्स मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई करे उनमें से मिनिमम फाइंड कर रहा हूँ मैं। और अगर सेम इंडेक्स आ रहा है, अगर सेम इंडेक्स आ रहा है तो फिर मैं इंडेक्स में उसका वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और एट द एंड मैंने रिटर्न इंडेक्स कर दिया। तो या इट ये आराम से सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड वेरी गुड टू गो। नेक्स्ट वन वाज अ बिट ट्रिकी बिकॉज ऑफ overflowing condition. Okay, let us see. Question उतना hard नहीं है. It was not much hard. You're given an integer array nums and index I is balanced if the sum of elements strictly to the left of I equals to the product of the elements strictly to the right of I. Okay, क्या बोला गया है वो पहले समझते हैं, और उससे ये लाइन भी पढ़ लेते हैं. If there is no element to the left, the sum considered as zero. Similarly, if there is no element to the right, then the product will consider as one. Okay. Return an integer denoting the smallest balanced index. If no such balanced index exists, return minus one. इंडेक्स ही रिटर्न करना है हमको इस वाले में भी. So let us take this example. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये प्रीफिक्स समथिंग लाइक दैट है, क्योंकि हमको बोला गया कि स्ट्रिक्टली टू द लेफ्ट, मतलब सम स्ट्रिक्टली टू द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली टू द राइट. तो लेफ्ट से हमको सम निकालना होगा, राइट से हमको प्रोडक्ट निकालते जाना होगा. सो मैं क्या करता हूँ, और भी एक चीज बोला गया कि इफ देयर इज नो एलिमेंट्स टू द लेफ्ट द सम इज कंसिडर्ड जीरो. मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल इस टू के लिए लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, सो सम क्या कंसिडर होगा, जीरो. सो मेरा, मैं पहले सम को निकालता हूँ. सम, लेट अस कैलकुलेट सम. सो जीरो, क्योंकि इस टू के इस तरफ कोई नहीं है. फिर टू, फिर टू प्लस वन थ्री, फिर थ्री प्लस टू फाइव. उसके बाद मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ, जो कि मुझे राइट से देखना होगा, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में. वेयर इज इट प्रोडक्ट एलिमेंट स्ट्रिक्टली टू द राइट ऑफ आई. सो मैं राइट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा. सो इस टू के लिए राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो वन लिखना होगा, क्योंकि बोला गया है अगर कुछ नहीं है तो फिर वन राइट में. उसके बाद मल्टीप्लाई, जैसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. सो टू वन जो टू, अगेन टू, एंड देन फोर आई थिंक. या अब अब देखो, हमको ऐसा एक इंडेक्स फाइंड करना है जहां पर आ, उसके लेफ्ट हैंड साइड का प्रीफिक्स सम एंड राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट, क्या बोलना चाहिए, राइट हैंड साइड का सफिक्स प्रोडक्ट, ये दोनों सेम हो. वो इंडेक्स कौन सा है? आई थिंक ये वन है. क्या है, लेट मी चेक. टू वन थ्री, नो, वन तो नहीं बन रहा. क्या, इनमें से कौन बन रहा है? टू, हाँ, ये टू वाला इंडेक्स बन रहा है. देखो, ये टू वाला इंडेक्स बन रहा है. कैसे? टू का पहले क्या है? जीरो. जीरो प्लस टू, टू. एंड टू का राइट हैंड साइड में जितने भी सारे वैल्यूज है, जो कि वन टू एंड यहाँ पर एक कुछ नहीं है तो वन है, तो राइट हैंड साइड में उन लोगों का मल्टीप्लीकेशन आता है टू इन से टू इंटू वन. ओके, अगेन टू. सो ये दोनों टू बन रहे हैं, राइट. लेफ्ट हैंड साइड का हमारा सम एंड राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट का सफिक्स, ये दोनों सेम बन रहे हैं. तो आंसर हो गया ये, इसका इंडेक्स. या ओके, एक गलती किया मैंने, एक गलती किया. लेट मी करेक्ट इट. टू नहीं, वन हो गया आंसर. कैसे वन ही हो रहा है? मेरा गलती है, सॉरी फॉर दैट. वन के लेफ्ट हैंड साइड का टोटल सम देखो, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल प्रीफिक्स सम. सो यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो है. मैंने इंडेक्स गलत ले लिया था, और कुछ नहीं, बाकी सब सही है. सो जीरो प्लस टू, टू इक्वल्स, राइट हैंड साइड में वन के सारे वैल्यूज देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, तो वन टू जार टू. सो देखो इक्वल आ गया, तो आंसर हो गया वन का इंडेक्स, जो कि है वन, जीरो वन. सो आंसर ऐसे आएगा. अब इसको सॉल्व कैसे करें? वेरी सिंपल, प्रीफिक्स सम मैंने निकाल लिया एंड प्रोडक्ट सफिक्स निकाल लिया. एंड उसके बाद हम लोग को क्या बस चेक करना होगा कि अगर कोई सफिक्स, सॉरी, प्रीफिक्स सम का कोई वैल्यू, इंडेक्स, इंडेक्स में जो वैल्यू है वो अगर इक्वल आ जाता है उसके नेक्स्ट वाले का, प्रोडक्ट के नेक्स्ट वाले का, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा. मतलब अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू
सफिक्स ऑफ आई प्लस वन, मतलब ये वाला वैल्यू अगर इक्वल्स ये वाला वैल्यू आ गया तो फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ तक का सारे का सम और यहाँ तक का सारे का प्रोडक्ट सेम है इसका मतलब, तो वो वाला इंडेक्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तक का सारे का सम क्या है, टू, और यहाँ तक का सारे का प्रोडक्ट क्या है, टू, क्योंकि टू ही आया ना, वही तो ये वाला बोल रहा है। अगेन ये टू का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से अभी तक जितना मैं चला टोटल सम टू है, एंड इस टू का मतलब क्या है, राइट साइड से मैंने जितना भी चला उस टोटल का अगर मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता रहूँ तो वो वैल्यू टू है। ये दोनों सेम आ गए, और जो जब आ गए तो वही इंडेक्स मेरा आंसर होगा। सो यस, इट वाज इजी। सो अगेन ई मैंने किया है, नथिंग सम, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि कुछ अलग ही। तो प्रीफिक्स सम मैंने निकाल लिया, वैसे सिंपली मैंने सफिक्स प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यहाँ पर अंदर कुछ कुछ मैंने किया है, वो मैं समझाता हूँ क्या किया है। एंड सफिक्स और प्रोडक्ट निकालने के बाद तो मैंने बस चेक किया कि प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स इक्वल सफिक्स ऑफ आई प्लस वन होता है। अगर होता है तो फिर उस इंटीजर को ही रिटर्न कर दो, क्योंकि बोला गया स्मॉलेस्ट बैलेंस इंडेक्स, तो फर्स्ट इंटीजर जो आएगा उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। और अगर इन सब में से कुछ नहीं आ रहा, मतलब कोई बैलेंस इंडेक्स है ही नहीं, मतलब माइनस वन रिटर्न कर दो, इजी। अब द थिंग इज, if we see the constraints, then nums of length 10 to the power 5 है, मतलब 10 to the power 5 तक का वैल्यू रह सकता है, साइज इतना। और nums of i का वैल्यू मैक्सिमम 10 to the power 9 जा सकता है। सो अगर 10 to the power 5 टाइम्स में, अगर मेरा एरे ऐसा रहा कि हर एक एलिमेंट 10 to the power 9 है, और वो 10 to the power 5 साइज का है, तो फिर बहुत ही बड़ा मेरा बन जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग में इम्पॉसिबल है वो फिट करना, राइट, वो आएगा ही नहीं लॉन्ग लॉन्ग में, तो ओवरफ्लो कर जाएगा। और जिस वजह से मेरा रन टाइम एरर लगा है, ये दो रन टाइम एरर लगा है, ये तो मेरा रन टाइम एरर लगा है क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ओके, ये मेरा रन टाइम एरर लगा है, मैंने इंट यूज किया था, दूसरे वाले में लॉन्ग लॉन्ग में यूज किया था, बट लॉन्ग लॉन्ग में भी फिट नहीं होगा। सो तीसरी बार मैं ऐसे कर, इसमें मैंने एक गलती कर दिया, मैं सॉल्यूशन में ये कर दिया था, मैंने एक्चुअली पैलिंड्रोम टाइप कुछ कर दिया था चेक करने के टाइम पे, जो कि नहीं होगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ, लॉन्ग लॉन्ग में फिट नहीं होगा, इतना बड़ा वैल्यू तो लॉन्ग लॉन्ग में फिट नहीं होगा ना। सो व्हाट आई डिड इज कि इस लाइन को तो आई थिंक ए ऑफ आई का वैल्यू, ये मुझे चेक ही नहीं करना होगा, इफ ए ऑफ आई इक्वल्स इक्वल्स जीरो, क्योंकि ए ऑफ आई का स्टार्ट ही हो रहा है वन से, सॉरी, ये रहा वन से, हाँ वन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑफ आई जीरो का भी हो ही नहीं सकता। ये वाला कंडीशन अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी चलेगा, तो इसको उड़ा ही देता हूँ। या सही देखो, मैंने वो नहीं देखा था वन है, सो मैंने वो भी लगा दिया। अब क्या हो रहा है कि अगर मेरा वैल्यू बढ़ गया, अगर मेरा सफिक्स सफिक्स प्रोडक्ट का वैल्यू जो है प्रोडक्ट करते करते इतना बड़ा आ गया कि एल एल मैक्स से ज्यादा आ गया, लॉन्ग लॉन्ग मैक्स से ज्यादा आ गया, तो फिर तो ओवरफ्लो खाएगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर लॉन्ग लॉन्ग मैक्स से ज्यादा आ जा रहा है प्रोडक्ट, तो उसको चेंज करके लॉन्ग लॉन्ग मैक्स ही कर दो। वही मैंने किया। अगर सफिक्स ऑफ आई प्लस वन जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो अगर ग्रेटर देन आ जाता है लॉन्ग 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 मैक्स बाई ए, ए ऑफ आई, इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यही करा है मैंने। अगर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, क्योंकि मुझे सफिक्स ऑफ आई की जगह पर क्या पुट करना होगा, सफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू, यूजुअली मैं ये करता ना, सफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू सफिक्स ऑफ आई प्लस वन इंटू ए ऑफ आई, ये मेरा सफिक्स सम का होता, सफिक्स प्रोडक्ट का। लेकिन ये वाला वैल्यू लाने के लिए मुझे ये चेक करना होगा कि ये जो है सफिक्स ऑफ आई प्लस वन इंटू ए ऑफ आई, ये क्या ओवरफ्लो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर सिंपली पुट कर दो, अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो फिर सफिक्स ऑफ आई को लॉन्ग लॉन्ग मैक्स में फिक्स कर दो कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो वही मैंने किया है, इस लाइन का मतलब ही वो है कि सफिक्स ऑफ आई प्लस वन इंटू ये वाला जो वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू वो अगर ग्रेटर देन लॉन्ग लॉन्ग में आ गया तो फिर ओवरफ्लो हो गएगा, तो फिर उसको फिक्स करके सफिक्स ऑफ आई को मैं पुट कर दे रहा हूँ कि नहीं तू उतना ऊपर नहीं जा सकता, तुझको लॉन्ग लॉन्ग मैक्स तक ही रहना पड़ेगा, उसको ये कर दिया। अब इसको मैंने लिखने का तरीका मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि ये डिवाइड वाला, ताकि मल्टीप्लीकेशन में ओवरफ्लो ना हो, डिवाइड कर दे रहा हूँ सेम ही। अब बस यही सिंपल है, आई थिंक मैंने वो ए वाला हटा दिया, तो आई थिंक ये भी रन करेगा, क्योंकि वन से इट शुड रन। हाँ, तो ठीक ठाक ही ये सोल्यूशन, ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन में बस यही एक केस था, क्वेश्चन इजी था, बस यही केस था ओवरफ्लो का कंडीशन। अगर आप लोगों ने कोई स्टैंडर्ड डीएसएस प्रॉब्लम ज्यादा बार लिफ्ट कोड में ये सब प्रॉब्लम बहुत देते हैं कि
ओवरफ्लो खा रहा है, ये कर रहा है, तो फिर आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में ये वाला चीज आई थिंक पहले किया होगा आप लोगों ने, अगर प्रैक्टिस किया होगा। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई डोंट नो क्यों मैं उल्टा सीधा सोचता हूँ बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट वन मैंने बहुत ही अजीब तरीके से सॉल्व किया है, बट इट वाज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। या केस टू को मैंने वहाँ पे लिख दिया। ओके, व्हाटएवर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इन यू आर गिवन अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, इन वन ऑपरेशन यू कैन सिलेक्ट एनी सब स्ट्रिंग। पूरा स्ट्रिंग में सिलेक्ट नहीं करता, नॉट इंटरेस्टिंग। सॉर्ट इट इन नॉन डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सॉर्ट कर दूंगा। रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ सॉर्ट, ताकि वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग सॉर्टेड हो जाए। एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन रिटर्न वन, -1। तो -1 का कंडीशन बस एक ही बनेगा, जो कि ये है। अब मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, ओके। DOG डॉग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको, मुझे इसको अल्टीमेटली किस फॉर्म में लेकर जाना है? ABCDEFG, ये वाला फॉर्म में लेकर जाना है, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर है। अब इस सॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं n-1 एलिमेंट तक सॉर्ट कर सकता हूँ। पूरा का पूरा n एलिमेंट सॉर्ट नहीं, ये डायरेक्ट सॉर्ट नहीं कर सकता। मैं कितना तक सॉर्ट कर सकता हूँ? एक एलिमेंट छोड़ के मुझे सॉर्ट करना होगा। तो मिनिमम कितना ऐसे ऑपरेशंस करना होगा सॉर्ट के, ताकि मैं ये बना सकूं? तो अगर मैं इसको एक ऑपरेशन ऐसा करूँ कि डी और OG को मैं सॉर्ट करके GO कर दिया, बस हो गया मेरा आंसर। एक ऑपरेशन लगा मेरे, और वही है। नेक्स्ट कार्ड वाला को देखते हैं। लेट अस सी फॉर द कार्ड वन। अरे अरे अरे, क्या हो गया? अरे, लेट अस सी फॉर द कार्ड वन। ओके, दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, एंड ये मैंने, मतलब क्या बोलूं, 900 रेटेड होगा कोई CF में, वट एवर। कार्ड। अब इस सी को देखो, CA के पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो पूरा ही मतलब सॉर्टेड है ही नहीं है। ये अगर सॉर्टेड होगा तो फिर क्या आएगा? ACDR, ऐसे आना चाहिए, राइट? राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट कर देंगे। तो फिर आएगा हमारा ACR and D। एंड दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट कर देंगे, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट करना और यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट करना सेम है। वाई? बिकॉज ये दोनों तो सॉर्टेड ही है, C और R तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं बस D के साथ R को सॉर्ट करना होगा। तो अगर मैं फिर भी बोलता हूँ यहाँ तक सॉर्ट करूँ मैं, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? ACDR। मेरा आंसर बन गया। तो मैं टू ऑपरेशंस लगे ना। सो ईच एंड एवरी टाइम हमारा आंसर मैक्सिमम कितना जा सकता है? अगर आप लोग को थोड़ा दिमाग लगे, आंसर मैक्सिमम 3 जा सकता है। कैसे? अगर मेरा पूरा अनसॉर्टेड रहे, फॉर एग्जांपल D B A, DCBA, ऐसा कर ले, तो फिर मुझे इतना सॉर्ट करना होगा पहले। तो BCD बना, ए यहाँ पर रहा। फिर इतना सॉर्ट करना होगा, तो ACD, इतना बना। फिर मुझे ये वाला फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा, तो फिर बनेगा ABCD। अगेन आई एम सेइंग, हाँ, देखिए, ये एक कैच है कि अगर मैं सिर्फ इतना सॉर्ट करता ना, तो फिर मेरा A यहाँ पर आता और D यहाँ पर आता, लेकिन C वहां पर नहीं रहता। लेकिन फिर मुझे फिर से A और C को सॉल्व करना पड़ता, तो मतलब सॉर्ट करना पड़ता इतना को। तो इसलिए मैं पूरा ही सॉर्ट कर रहा हूँ, तो ताकि मेरा मिनिमम ऑफ कंडीशंस कम है, और कुछ नहीं। सो मैक्सिमम 3 आ जा सकता है, और मिनिमम 1, मिनिमम 0, क्योंकि अगर सॉर्टेड ही ऑलरेडी रहा तो फिर हो गया। तो फिर मैंने फर्स्ट लाइन आई थिंक यही किया है। अगर सॉर्टेड ही रहा, मैंने पहले एस को सॉर्ट कर लिया और इसको टी में स्टोर कर दिया, और बोल रहा हूँ अगर ए और एस और टी अगर इक्वल है तो फिर रिटर्न 0, क्योंकि 0 मिनिमम। और मैंने दो कॉपी बना लिया इसका, टी और एक्स। ओके, इम्पॉसिबल कब है, -1 कब है? इफ इट्स लाइक दिस, बिकॉज वी नो व्हाई इट इज लाइक दिस। मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये क्यू क्यू इस वजह से -1 है। देखो, अगर जी एफ है तो फिर आना चाहिए एफ और जी, राइट? यस। नाउ आई कांट सॉर्ट इट, I just can't, because I can choose only G or only F. And if I sort,
अगर मैं जी को सिर्फ चूज करके सॉर्ट भी करो, जी जी के पोजीशन में ही रहेगा, एफ टच भी नहीं होगा। सी इम्पॉसिबल है। सो अगर मेरा एन का साइज 2 है एंड एस ऑफ जीरो ग्रेटर देन एस ऑफ वन, मतलब अगर ये शॉर्ट नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो -1 इजी। एंड तो ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन समझा दी। यहाँ पर मैंने दो कॉपी बना लिया इसके, क्यों? अब मैं समझाता हूँ एक एक केस करके। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये सब देता हूँ। मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी से आंसर किया। अब जीरो नहीं आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, तो तीन पॉसिबिलिटी से 1 2 और 3, मैंने तीनों के लिए तीन कंडीशन लगा दिए, सिंपल। अगर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा जो सोल्यूशन है वो आई थिंक ओ ऑफ इन लॉग इन में मैंने सॉल्व किया, आई थिंक। हाँ, मैंने इन लॉग इन में सॉल्व किया। मेरा उतना अच्छा नहीं आने वाला, आई थिंक। रन टाइम जो है वो बहुत ही, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉग इन ना, तो फिर अच्छा नहीं आया। ये ऑर्डर ऑफ इन में भी सॉल्व हो सकता है, आई थिंक। ऑर्डर ऑफ इन में नहीं लगेगा, ऑर्डर ऑफ नहीं, ऑर्डर ऑफ इन लगेगा मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, वो सोल्यूशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्योंकि मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, सॉर्टिंग एल्गोरिथम वी ऑल नो कि वो ऑफ लॉग इन में चलता है, इन लॉग इन में चलता है। सो या ओके, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन लेता हूँ डी ओ जी में। दो केस पॉसिबल है, देर आर टू केस पॉसिबल। केस वन, मैं पहले इतना शॉर्ट करूं, फिर इतना शॉर्ट करूं, फिर से इतना शॉर्ट करूं। तीन केस पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम तीन आ सकता है। तीन जब आया था, याद है कैसा आया था हमारा? पहले हमको ये शॉर्ट करना पड़ा, फिर ये शॉर्ट करना पड़ा, फिर से ये शॉर्ट करना पड़ा। और ये मैक्सिमम केस आ सकता है हमारा। या तो या तो मैं पहले ये शॉर्ट करूं, ये राइट साइड से स्टार्ट करूं, फिर ये शॉर्ट करूं, फिर से ये शॉर्ट करूं। क्या किया मैंने? पहले लेफ्ट साइड वाला सॉर्ट किया, फिर राइट साइड वाला, फिर अगेन लेफ्ट साइड वाला। इन बीच में, इस प्रोसेस के बीच में अगर आंसर आ गया तो फिर वी आर गुड टू गो। लेकिन मैक्सिमम इन तीनों स्टेप में ही हो जाएगा हमारा, ऐसा हमने प्रूव किया ऑलरेडी। लेकिन सिर्फ लेफ्ट है क्यों? राइट में भी तो हो सकता है। पहले इसको सॉर्ट करूं, फिर इसको सॉर्ट करूं, फिर मैं फिर से इसको सॉर्ट करूं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल पे, अगर मैं अम, इसको सॉर्ट करूं पहले, तो फिर डीओ तो डीओ ही रहेगा। और ये क्या है? जी, जी रहा। इसको सॉर्ट करूं तो डी, आई थिंक जी ओ आएगा। फिर इसको सॉर्ट करूं, ये तो सही सही है, लेकिन आंसर क्या आया हमारा? नहीं, आंसर तो गलत आया, ये तो सॉर्टेड ही नहीं है। क्योंकि सॉर्टेड के लिए डी ओ जी आना था ना? नहीं, आई थिंक डी जी ओ ही तो आना था। हाँ, सॉर्टेड तो, ओके ओके ओके, देयर इज अ मिस्टेक। सॉर्ट तो होगा लेकिन मिनिमम ऑपरेशन नहीं आएगा। ओके, देखो, तीन ऑपरेशन में हमेशा सॉर्ट होगा। अगर वो n/2, n=2 वाला कंडीशन नहीं है, तीन ऑपरेशन में हमेशा सॉर्ट होगा ही होगा, गारंटी। बट ऑपरेशन ज्यादा लग रहा है, तीन ऑपरेशन लग रहा है। क्या मैं कम ऑपरेशन में कर सकता हूँ? लेट अस सी। पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने इसको सॉर्ट किया तो डीओ जी तो डीओ जी ही रहा। कुछ चेंज हुआ नहीं? कुछ चेंज नहीं हुआ, तो फायदा क्या हुआ एक ऑपरेशन का? राइट। फिर इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ तो डी जी ओ। लेकिन क्या वो अच्छा नहीं होता? मैं डायरेक्ट ये जियो को सॉर्ट कर देता, तो फिर डी जी ओ डायरेक्ट आ जाता। एक ऑपरेशन में हो गया, जहाँ पर यहाँ पर मुझे दो ऑपरेशन लग रहा है, आई थिंक। या दो ऑपरेशन लग रहा है, मैं एक ऑपरेशन में आ जाता। तो मैं हर टाइम मैं चेक करूंगा। मैं दोनों केस के लिए ही चलाऊंगा। मैं लेफ्ट साइड को पहले पकड़ूंगा, उस वाले के लिए भी चलाऊंगा। मैं राइट साइड को पहले पकड़ूंगा, उस साइड के लिए भी चलाऊंगा। व्हाट आई डिड, सॉर्ट करो एच डॉट बिगिन से एच डॉट बिगिन इन प्लस n-1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट के पिछले एलिमेंट, n-1 एलिमेंट, यहाँ तक मैं सॉर्ट कर दूंगा। और सॉर्ट करने के बाद चेक करो क्या ये सॉर्ट हो गया पूरा का पूरा मेरा स्ट्रिंग, इस टी के साथ। टी को मैंने सॉर्ट करके ऑलरेडी रखा है ना। अगर नहीं हुआ तो अगर हो गया तो फिर रिटर्न वन, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे फिर से कुछ चेक करना पड़ेगा। ओके, मैंने दो कॉपी बना लिया है, एक्स और टी। अब मैं एस, केस वन में मैं एस के ऊपर काम कर रहा हूँ, केस टू में मैं एक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। दोनों का वैल्यू सेम ही है, एक्स और एस सेम है। टी मेरा वो वाला स्ट्रिंग है जो मेरा सॉर्टेड है ऑलरेडी। टी मेरा वो वाला स्ट्रिंग है जो सॉर्टेड है। ओके, नेक्स्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड से मेरा अगर आंसर नहीं बना तो फिर मैं राइट हैंड साइड से चेक करूंगा सॉर्ट करने के लिए। तो फिर मैं सेकेंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक सॉर्ट करूंगा। मैं सेकेंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक सॉर्ट करूंगा। अगर हो गया मेरा सॉर्ट, जैसे डॉग में हो गया, तो फिर मैं रिटर्न वन कर दूंगा कि मेरा एक सॉर्ट में हो गया। अगर नहीं हुआ, इन दोनों केस ही फेल हो गया, तो फिर मैं अगेन सेम काम करूंगा। पहले मैं सॉर्ट करूंगा, अब लेफ्ट वाले के लिए ये यहाँ तक सॉर्ट कर दिया, जो मैं केस वन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एस से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू गेस कैन ऑलरेडी सी कि
यहाँ तक का पार्ट सॉर्ट हो गया है ऑलरेडी, एस इतना तक सॉर्ट हो गया है, तो फिर मैं यहाँ तक फिर से सॉर्ट करूंगा ना ओजी को। तो फिर मुझे कहाँ से कहाँ सॉर्ट करना पड़ेगा, वन वाले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक, राइट। सो मैंने वही किया। कहा गया ये एस को सॉर्ट किया, एक्स को नहीं, एस को सॉर्ट किया, एस को सॉर्ट किया वहां से लास्ट एलिमेंट तक। अगर आंसर आ गया तो फिर टू, क्योंकि मैंने दो ऑपरेशन लगाए। अगर लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बना, फिर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में मैंने ऑलरेडी यहाँ तक सॉर्ट करके रखा था, अब यहाँ पर सॉर्ट करूंगा। तो फिर वो आ जाएगा मेरे यहाँ से, कि मैं फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट के पहले वाले एलिमेंट तक। और वो एक्स में होगा, देखिए दोनों एक्स, एस दोनों नहीं, एस है और एक एक्स है, दोनों को मिक्स मत कर सकते, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग दो केस में कर रहे हैं, जहां पर मैंने केस वन को एस से रिप्रेजेंट किया है, एंड केस टू को अम, मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स से, एंड मेरा सॉर्टेड स्ट्रिंग है टी, राइट। सो मैंने वैसे ये वाला कंडीशन भी चेक करा, उसके बाद लास्ट कंडीशन मैक्सिमम थ्री आंसर है वो भी चेक कर लिया, ब्रूट फोर्स लगाया मैंने। नॉट अ गुड सोल्यूशन बट या इट वर्क्स, इट वर्क्स, राइट। एंड हाँ, यही है। एंड मेरा जो आंसर है वो यहाँ से रिटर्न हो चुका है। अगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मतलब कुछ लोचा है, तो फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ एंड में -1। आई डोंट नो -1 वाला कंडीशन चलेगा अभी या नहीं, बट या इट वॉज इजी वन। लेंथ दिया था 10⁵ सो